हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग फिजिक्स क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो हम लोग जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के बारे में जो चैप्टर नंबर 12 के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसी टॉपिक का एक हमारा एटम होते हैं, उस पर बात हम डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअली क्या होते हैं एटम और इसके कौन कौन सा कुछ वैज्ञानिक साइंटिस्ट आए और इसके जरिए एटम के जरिए ही बताएं कि हर वो एक पार्ट सब्सटेंस या कोई लैटिक्स हो या कोई भी पदार्थ हो वो एक क्या बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या न्यूक्लियस होते हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज। तो उस चार्ज में ही कहाँ पे कैसे सेपरेट होते हैं, कौन प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, वो इस थ्योरी की मदद से बहुत से कुछ वैज्ञानिक साइंटिस्ट आए जो अपना थ्योरी दिया गया है। तो जिसमें आपको जैसा कि मैं बता दूं, जैसे जे थॉमसन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, बोर्स हो गए। तो इस आइटम में जो न्यूक्लियस के जो होते हैं उसकी क्या क्या यहाँ पे एटम में क्या क्या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो इस सब के बारे में ये जानना जरूरी है दोस्तों। अगर मैं शॉर्ट में अगर इन्फॉर्म कर दूँ, देखिए एटम जो होती है ना वो सबसे छोटा पार्टिकल्स होती है। कोई भी पदार्थ या ऑब्जेक्ट बनने के लिए एटम से बने होते हैं। एटम में ही प्रोटॉन, उस एटम के न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का मतलब प्लस, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल है। जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर 2 प्रोटॉन प्लस बोल रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें तो एटम के बारे में आप समझिए। अब जे थॉमसन आए तो उन्होंने बताया कि उसका मॉडल जो है ना, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इन्होंने मॉडल से किस भांति को दिखाया, तो वाटरमेलन, तारबूज को दिखाया। उन्होंने ये बात बताया कि जो उसके सीड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड का मतलब साथ में, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, साथ में होते हैं। तो इसकी थ्योरी को गलत कह दिया और इसी की थ्योरी कुछ सही हुए और कुछ इसी के थोड़ा सा दुरुस्त करने के लिए रदरफोर्ड आ गए। तो बोले कि उन्होंने कभी भी इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड नहीं होते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ में रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड नहीं होते हैं। उन्होंने क्या बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिमूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, बट क्या देयर विथ द लूजिंग एनर्जी, और उसके साथ एनर्जी लूज होते हैं। तो इसके थ्योरी को बताया कि उन्होंने इसको भी कुछ पॉइंट थ्योरी को गलत कर दिए। तो फिर आए बोर्स, तो उसने कहा कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहेंगे लेकिन बट क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे या रिमूव करेंगे, क्या है, मूव करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, बट क्या होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण दे विथ द नोट लूजिंग द एनर्जी। तो जब हम किसी भी, कोई आदमी किसी प्रैक्टिस करता है, किसी बुक को ही लीजिए, अब घुमाइएगा तो जब तक उसका सेंटर पॉइंट नहीं पकड़ेगा तो तब तक वो प्रॉपर सही से घूमेगा नहीं। तो उसी तरीके से बताया बोर्स ने कि उसकी थ्योरी गलत किया कि नहीं, मेन सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, मतलब सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे तभी वो घूम सकता है। जैसे प्लैनेट और क्या होते हैं, सन, उसके जो प्लैनेट ऑर्बिट में जितने भी प्लैनेट होते हैं जो रोटेशन करते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण करते हैं। तो इस तरीके से वो उन्होंने बताया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए बात दोस्तों कि आइटम का अगर पूरा लेक्चर अगर दिखाया जाए तो कैसे कैसे बताना है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, देखिए एटम एन एटम इज ए स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन टेक प्लेस ऑल केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन। ये फिजिकल रिएक्शन के लिए भी होते हैं और केमिकल रिएक्शन के लिए भी होते हैं। और लेकिन आइटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल्स है, माइक्रो में चलेगा, 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर में, ठीक है, बहुत छोटा होता है। और अब तो ये आइटम के बारे में हम समझ गए। अब इसके बाद जे थॉमसन के बारे में, ठीक है, आप डिफिनेशन भी देख सकते हैं आइटम का। अब देखिए, अब जे थॉमसन क्या है, जे थॉमसन का तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए कि जे थॉमसन जो है एक वैज्ञानिक है। तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ क्या, न्यूक्लियस। तो 3 पार्ट्स बोलते हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस में तो बताएं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो साथ जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस भी साथ, न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है। लाइक सीड इन वाटर, मतलब वाटर की भांति में दिखाया कि बीज को होते हैं, जो सीड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, जो ऐसा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल किसका कहा गया है, जे थॉमसन का। इस थ्योरी को क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। तो दिस थ्योरी वाज रॉन्ग बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो कभी भी न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपने देखें ये था आपका जे क्या थॉमसन का। तो इसी को अब रदरफोर्ड आते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, गोल्ड फाइल लेते हैं। तो गोल्ड फाइल को कुछ अल्फा पार्टिकल्स रे को क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं फ्रॉम द गोल्ड फाइल से।
तो कुछ रे जो है ना रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जैसे देख सकते हैं आप आकृति स्क्रीन पर भी। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, रिफ्लेक्स हो गया। क्यों, हम जान सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो पॉजिटिव गोल्ड फाइल पे जो चार्ज है मान ले कि वो पॉजिटिव हो, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो एक जैसे चार्ज को क्या करेंगे, रिपल्स कर देंगे, तो एक्चुअली क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे जो पार्टिकल रे है जो है रिट्रेस हो गया, वापस चले गए। तो ये एक्चुअली क्या है, ये इसका थ्योरी रदरफोर्ड ने अपनाया। और कुछ ऐसे जो अल्फा पार्टिकल्स रे से क्या किया, एकदम डायरेक्टली क्रॉस कर गया, पार कर गया। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड फाइल के सेंट्रीपिटल पोल में, ये सेंटर में कुछ इम्पिटी खाली होगा, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली पास कर गए। ठीक है, लगभग देखा जाए तो 8000 ये पास कर गया। क्यों, क्योंकि वो पाथ जो है ओपनिंग है, इम्पिटी खाली है, जिसकी वजह से पार कर गया है। अब देखो तो आपने बताया कि आपको इस तरह कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, है ना, रिफ्लेक्टेड हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, और कुछ डायरेक्टली पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू फ्रॉम द गोल्ड फाइल या फॉल ऑन द गोल्ड फाइल। ठीक है, देन द रिफ्लेक्शन भी बता सकते हैं, और कितने रे पार हुए तो भी बता सकते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द गोल्ड फाइल। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए कि पॉजिटिव की वजह से मान लीजिए सेम चार्ज की वजह से वो डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब मुड़ गया, या डिफ्लेक्शन बोल दी, या फिर रिट्रेस वापस चले गए। तो दूसरा मैंने बताया कि बीच में कुछ ऐसा होगा जो गैपिंग इम्पिटी होंगे, जिसकी वजह से पास हो गए। तीसरी बात यह है कि वो क्या होंगे कि वो जब पार हो रहे होंगे तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स से कुछ 8000 लगभग में अल्फा पार्टिकल्स रे डायरेक्टली पार हो गए। कुछ ऐसा कुछ ऐसे रे के लिए भाग बनाया जाता है। तो आपने देखा कि मैंने कितना सिंपल में बताया दोस्तों। लेकिन अब इसका थोड़ा सा देखा जाए तो इसका एक्चुअली डिफिनेशन क्या है कि रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस रदरफोर्ड इन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट देन विच द लूजिंग द एनर्जी। मतलब कि इसके साथ क्या होंगे कि एनर्जी लूज करेंगे। जब भी वो अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो मूव्स कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तब उसके साथ क्या लग रहे हैं, एनर्जी लूज कर रहे हैं। तो ये फाइनली उसने ऐसा स्टेप को, थ्योरी को कंसेप्ट में बताया। लेकिन बट क्या है कि ये कॉन्सेप्ट थ्योरी है, दिस थ्योरी वाज रॉन्ग बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन अराउंड द न्यूक्लियस बट देयर विथ नो लूजिंग द एनर्जी। इसके साथ एनर्जी लूज नहीं होगा। किसका मानना ऐसा कहा था, तो बोर्स से थ्योरी। तो इस थ्योरी के आधार पे बोर्स नामक वैज्ञानिक ने कहा। अब बोर्स जब मैंने आपको समझा दिया दोस्तों कि बोर्स अब आएंगे तो क्या बताएंगे, तो वह मैंने बता दी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण पकड़े। वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पास, और जब सेंटर पॉइंट अगर पकड़ लेते हैं तो उसमें कोई भी एनर्जी लूजिंग नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही वो रोटेशन करते हैं। तो बता सकते हैं कि बोर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस बोर्स थ्योरी में, कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, तो साथ में रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस या न्यूक्लियस इनसाइड द, तो साइड में न्यूक्लियस में करेंगे, बट क्या कि बट दे आर नॉट लूजिंग विथ देयर एनर्जी। मतलब कि उसके साथ अगर देखा जाए तो एनर्जी लूज नहीं करेंगे, देयर आर नॉट लूजिंग द एनर्जी, मतलब कि एनर्जी लूज नहीं करेंगे। ठीक है, बट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या करते हैं, ये फाइनली ये कॉन्सेप्ट को क्या कर लें, प्रॉपर तैयार कर लेंगे। तो इस थ्योरी को द्वारा बताया गया बोर्स के द्वारा। जैसे आप यहाँ पर से कुछ इसका डिफिनेशन में लिखा हुआ, जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सुनाने की कोशिश की दोस्तों। फिर भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।